उनकी सहायता करने का। और बड़ी खूबसूरत बात है कि हमारे पास ये अपॉर्च्युनिटी हमें संस्था दे रही है कि दूसरों को भी आर्थिक रूप से मजबूत बना पा रहे हैं यहाँ पर इस संस्था के द्वारा। क्योंकि अपने लिए तो हर कोई किसी न किसी तरह से कुछ कर लेते हैं, लेकिन बात तब बड़ी बन जाती है जब हमें ये मौका मिलती है कि किसी दूसरे की भी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें, उनके सपनों को पूरा कर सकें। और यह नेक कार्य करते-करते अपने लिए भी इनकम करने का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर हमें यह संस्था प्रदान करती है। क्योंकि इनकम हर किसी के लिए आवश्यक है, धन अर्जन करना। जब तक एटलीस्ट इस धरती पर है, कोई भी कार्य बिना धन के तो संभव ही नहीं है। तो धन अर्जन हर किसी के लिए आवश्यक है। अब बात यह होती है कि वह जो धन अर्जन आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो किस तरीके से? ये बहुत महत्व रखती है हम सभी के लाइफ में। तो धन अर्जन किस तरीके से हो रही है? अगर वो एक नेक तरीके से हो रही है, लोगों की मदद करते हुए, उनके आँसू पोंछते हुए, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हुए और उनकी ब्लेसिंग्स लेते हुए, जब किसी के लिए मदद का कार्य करेंगे निश्चित उनकी ओर से दुआएँ ज़रूर मिलेगी। और ये दुआएँ ऐसी होती है जो इस धरती पर भी काम आती है, यहाँ से जाएँ तो भी साथ जाती है। एक भी नेक कार्य किया हुआ वही हमारे साथ जाती है। तो यह खूबसूरत अपॉर्च्युनिटी हमें अपना यह जीवन दान परिवार प्रदान कर रहा है। और यह निश्चित बात है कि अगर किसी की लाइफ में आप खुशियाँ ला रहे हैं, तो वो अपनी भी लाइफ में सुख समृद्धि और खुशियाँ लेकर ही आएगा वो धन। तो हम सभी की यह कोशिश भी होनी चाहिए। और यह बेस्ट अपॉर्च्युनिटी जब हमें अपना यह जीवनदान परिवार प्रदान कर रहा है, तो फिर इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो आप देख रहे हैं जीवनदान ग्रुप, जिसकी मदर एनजीओ यूएमसीए फाउंडेशन है और जिसका फुल फॉर्म उज्जवल मैथिली कम्युनिटी एसोसिएशन अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। संस्था के बारे में आपने समझा कि क्या है यह यूएमसीए फाउंडेशन। यूएमसीए फाउंडेशन जीवन दान ग्रुप वही प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम ना सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की लाइफ को बेटर बना पा रहे हैं, एक जेन्युइन तरीके से उनके सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। यूएमसीए फाउंडेशन की स्थापना की बात करूं तो 2019 में हुई थी। हमारी यह संस्था मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है और इसी के अंतर्गत नवंबर 2023 से अपना जीवन दान ग्रुप परिवार स्टार्ट हुआ। आप सभी जान रहे हैं, हमारी संस्था के संस्थापक माननीय सम्माननीय ग्रेट ऑनरेबल मिस्टर सुनील दत्त शर्मा सर हैं, जो आगरा यूपी से बिलोंग करते हैं। हमारे सीएमडी सर की जो सोच है इस संस्था को स्थापित करने की, वो कोई धन अर्जन करना नहीं, क्योंकि संस्थापक सर की खुद की अपनी उनकी 3 प्राइवेट कंपनियां ऑलरेडी 2010 से मार्केट में रन कर रही है। इस संस्था को स्थापित करने का जो सर का उद्देश्य है, उसे समझिएगा। समाज से किस तरह से अशिक्षा को मिटाई जाए, लोगों को रोजगार मिल सके, बेरोजगारी समाज से किस तरह से दूर हो सके, हर परिवार समृद्ध बन सके, ताकि समाज प्रगति की ओर बढ़े, भारतवर्ष हमारा प्रगति की ओर बढ़े, हर कोई समृद्ध बने। इन्हीं कुछ खास उद्देश्यों से संस्थापक सर ने इस संस्था की स्थापना की। हाँ, पहले ही इस संस्था की जब स्थापना हुई थी तो सिर्फ राज्य स्तर पर ही कार्य हुआ करता था, बट आज प्रेजेंट टाइम में आप देखें तो पूरे भारतवर्ष में लगभग हर स्टेट में हमारा यह जो संगठन है बढ़ रहा है। मजबूती के साथ हमारी कम्युनिटी बड़ी हो रही है। प्रोजेक्ट के थ्रू लोगों को रोजगार मिल रही है। तो यूएमसीए फाउंडेशन अपना आर्थिक, समाज और कल्चर को डेवलप करने वाली संस्था है। मिशन और विजन को अगर आप समझना चाहें, बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पष्ट है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारी संस्था का सदस्य है, अगर वो एक विषम परिस्थिति में पड़ जा रहा है और उस समय वो खुद को बिल्कुल अकेला, असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर पा रहा है, तो समझिए कि हमारा ये पूरा संगठन उसकी मदद के लिए खड़ा है। ना सिर्फ आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से भी उसे सपोर्ट मिलती है। क्योंकि एक बात आप सभी ने भी अपनी लाइफ में ज़रूर महसूस की होगी, अगर किसी व्यक्ति के लाइफ में ऐसी परिस्थिति बनती है, कितने भी उनके करीबी क्यों ना हो, सामने से धन लेकर मदद करने कोई नहीं आता। सिर्फ बातों से ही साथ देने के लिए हर कोई खड़े होते हैं। तो यह एक अत्यंत ही सराहनीय बात है जो हमारी संस्था, हमारा ये एनजीओ कर रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में अपना यह पहला एनजीओ है जो धन लेकर मदद कर रहा है, डोनेशन दे रहा है। तो यह बहुत ही सराहनीय बात है। चलिए लीगल डॉक्यूमेंट्स वाले पार्ट को भी देख लें। तो हमारी संस्था के पास हर एक लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आरओसी, पैन कार्ड, एमएसएमई, एनजीओ दर्पण, नीति आयोग, 12A एवं आईटीजी। यानी कि हमारे देश में किसी भी संस्था को एक लीगल तरीके से चलाने के लिए जो भी सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो हर कुछ हमारी संस्था के पास अवेलेबल है। इसलिए आज हमारी इस जूम पर जो भी हमारे नए गेस्ट, न्यू मेहमान आए हैं, आप पूरी निश्चिंता के साथ हमारी संस्था के साथ आकर कार्य कर सकते हैं और साथ में पूर्ण विश्वास के साथ कि आप एक मजबूत संगठन के साथ जुड़ने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ संगठन के कार्य को आगे बढ़ाया,
तो निश्चित तौर पर दूसरों की मदद करते हुए आप अपने लिए भी एक बहुत बड़ी इनकम लेने के काबिल बन पाएँगे। हमारी ये संस्था लाइफ टाइम चलने वाली संस्था है। एक बात पूर्ण रूप से आप पर ही डिपेंड करेगी कि आप कितनी ऑनेस्टी के साथ संस्था के साथ कार्य कर रहे हैं। सारा कुछ उसी पर डिपेंड करेगा, आपकी जो भी प्रोग्रेस है यहाँ इस संस्था के साथ होगी, वो निश्चित आपकी ऑनेस्टी पर ही डिपेंड करेगा। चलिए एक और सर्टिफिकेट देख लेते हैं। यह है अपना ले सर्टिफिकेट जो आरबीआई द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। आज हमारी संस्था बहुत बड़े पैमाने पर वर्क कर रही है, जहाँ उसे बड़े से बड़े ट्रांज़ैक्शन करने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यह सर्टिफिकेट, यह ऑथराइज़ेशन हमारी संस्था को प्रोवाइड करती है कि वो बड़ी से बड़ी ट्रांज़ैक्शन भी इज़िली कर सके। तो आप समझ सकते हैं एक लीगल तरीके से कार्य होने के बाद ही ये सारी बातें पॉसिबल हो पाती है। अब बात आ जाती है हमारे देश की कोई भी संस्था हो, कोई भी सेक्टर या ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी, वो अपनी निश्चित तौर पे सदस्यों को ही कोई भी सुविधा जो उपलब्ध करा रही है, उसे दे पाएगी क्योंकि उसे जानना तो चाहिए कि आखिर किसे आवश्यकता है। तो इसे जानने के लिए हमारी संस्था का सदस्य उन्हें एक बार ज़रूर बनना पड़ेगा। तो सदस्य बनने के लिए जो एक छोटी-सी टर्म कंडीशन है, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम उन्हें ₹2100 संस्था को डोनेशन के रूप में देनी होती है। हाँ, निश्चित बात है, जो डोनेशन दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, निश्चित तौर पर वो संस्था हो, जिसे भी दान दे रहे हैं, पूर्ण रूप से उन्हीं का उस पर अधिकार होता है। लेकिन हमारे संस्थापक सर की सोच है कि यह दान दिया गया धन भी वो हम ही सभी के बीच जो यहाँ एसोसिएट हों, कोऑर्डिनेटर हों और साथ में कुछ इमरजेंसी फंड भी रखी गई है, इन्हीं सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सर का मानना है जो यहाँ पर संस्था के साथ कार्य कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो, क्योंकि अगर उनकी स्थिति मजबूत है, तो संस्था हमारा मजबूत है। और साथ ही साथ कभी भी उनके सदस्य को किसी भी कार्य के लिए माँगने के लिए हाथ फैलाने की आवश्यकता बिल्कुल ना पड़े। जभी भी उनकी हाथ बढ़े, तो सिर्फ़ मदद के लिए बढ़े। इन्हीं कुछ सोच से यह सभी जो अमाउंट है, हम ही सभी के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। फिर भी संस्था हमें क्या कुछ प्रोवाइड कर रही है, देखिए इस इमेज में। लेकिन यहाँ भी एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, यहाँ आप जितना कुछ देख रहे हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है जो संस्था आपको प्रोवाइड कर रही है। तो सभी बातों को डिटेल में समझने के लिए मीटिंग के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले अपना है वेलकम लेटर। आप संस्था में जैसे ही सदस्य बनते हैं, संस्था आपको वेलकम लेटर देती है। नेक्स्ट है अपना लाइफ टाइम मेंबरशिप, आजीवन सदस्यता मिल जाती है। कभी किसी तरह की अपग्रेडेशन की कोई बात नहीं आएगी यहाँ पर, आपको आजीवन सदस्यता मिल गई संस्था की ओर से। नेक्स्ट है अपना 50% टैक्स रिबेट अवेलेबल ऑन द डोनेशन अमाउंट। तो यहाँ पर ये भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है बिकॉज़ संस्था हमारी आईटीजी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट है अपना कूपन अवेलेबल। तो आप जो संस्था को ₹2100 डोनेशन देते हैं, संस्था इसके बदले आपको कूपन प्रोवाइड कर रही है। हमारी संस्था का अपना जेटीजी पे एप्लीकेशन है, वहाँ प्रोडक्ट परचेज़ करके इस कूपन को रिडीम भी करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है अपना सोशल एम्पावरमेंट, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है हमारी संस्था का यह सोशल एम्पावरमेंट। तो इस पर किस तरह से हमारी संस्था कार्य कर रही है, इसे आगे और भी डिटेल में समझ लेंगे। नेक्स्ट है अपना जीवन दान समृद्धि योजना, एक बेहद अत्यंत ही लाभप्रद योजना संस्थापक सर द्वारा आरंभ की गई। तो इसकी क्या उद्देश्य है, किस तरह से इसकी बेनिफिट आप ले पाएँगे, इसे भी आगे डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है अपना इमरजेंसी डोनेशन। तो इमरजेंसी नाम से हर कुछ स्पष्ट कर रहा है यह शब्द। कोई भी वो व्यक्ति जो हमारी संस्था का सदस्य है, अगर ऐसी विषम परिस्थिति में पड़ जा रहा है, तो संस्था उसे डोनेशन रिक्वेस्ट लगाने की परमिशन देती है, उसे उनकी अपनी आईडी पर कुछ टर्म कंडीशन के साथ, इसे भी आगे डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है अपना यूट्यूब इनकम प्लेटफ़ॉर्म। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, यूट्यूब के थ्रू भी इनकम करने का यहाँ पर संस्था हमें एक दे रही है मौका, एक प्लेटफ़ॉर्म दे रही है, क्योंकि आज प्रेज़ेंट टाइम में आप जिस किसी को भी देखें, वो सोशल मीडिया पर ही आपको एक्टिव दिखेंगे। हाँ, लेकिन एक सही तरीके से अगर उसकी यूटिलाइज़ की जाए, तो एक बहुत ही अच्छी अर्निंग यहाँ से जनरेट की जा सकती है, जो संस्था हमें यहाँ पर दे रही है ये मौका। यहाँ पर संस्था के सदस्य बनकर आप देख रहे हैं हम सभी का भी यहाँ पर अपना खुद का अपना यूट्यूब चैनल है। तो आप भी यहाँ पर अपना खुद का यूट्यूब चैनल रखिए, यहाँ पर कंटेंट पोस्ट करनी होती है, जिसके थ्रू आपको लोग आपकी संस्था को जान पाएँगे। तो बहुत तरह का यहाँ मौका है। संस्था की ओर से बहुत से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं लोगों को रोज़गार दिलाने के लिए। उसके अकॉर्डिंग भी वीडियो बनाकर आप यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। संस्था में किस तरह से कार्य हो रही है, किस तरह का सारा डिटेल, चाहे वो टेक्निकल पार्ट की हो या संस्था के बारे में हो, इन सभी के बारे में भी वीडियो बनाकर आप पोस्ट कर सकते हैं। और एक जो ज़बरदस्त बात है हमारी संस्था की, सोशल एक्टिविटी के लिए जो हमारी संस्था हम सभी को प्रेरित कर रही है, यहाँ पर जन कल्याण का कार्य। तो जिस तरह के भी किसी जन कल्याण कार्य में आप खुद को सक्षम पाते हैं, उस सोशल एक्टिविटी के कार्य को आप करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात वहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमारी संस्था का बैनर ज़रूर होना चाहिए।
ताकि जिस किसी की भी दृष्टि आप पर पड़े कि यह व्यक्ति किस तरह के कार्य कर रहे हैं, नेक के कार्य और किस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो भी अगर उनके अंदर भी इस तरह की कोई इच्छा होगी, निश्चित तौर पर वो भी आएँगे संस्था के साथ और इस तरह का कार्य करते हुए हमें वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब पर पोस्ट करनी है। तो यहाँ पर धीरे-धीरे ही सही सब्सक्राइब, व्यूज़, लाइक के थ्रू हमारी एक अच्छी अर्निंग भविष्य में जनरेट होने लगेगी। तो यह एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी संस्था दे रही है यूट्यूब के थ्रू भी इनकम करने का। आगे बात करूँ तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर इसमें भी हमारी संस्था अग्रणी है। नेक्स्ट है अपना ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन मेंबरशिप। तो संस्था आपको इसकी भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। आप यहाँ पर संस्था में जब किसी भी पोस्ट को अचीव करते हैं, तो यह सर्टिफिकेट आपको मिलती है और यह सर्टिफिकेट किसी भी व्यक्ति के लिए उसके समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आप समझ सकते हैं किसी भी तरह का कोई अनैतिक कार्य हो रहा हो, आप अपनी इस पूरी टीम की मदद से वहाँ पर उस पर रोक लगा सकते हैं। चलिए आगे देखें अपना तो जीवन दान समृद्धि योजना, एक बेहद लाभप्रद योजना जो संस्थापक सर के द्वारा आरंभ की गई है। यहाँ आप देख पा रहे हैं संस्था की ओर से 26,000 तक की सहयोग राशि इसके थ्रू दी जाएगी। लेकिन किस तरह दी जाएगी, किन लोगों को दी जाएगी, इस बात को डिटेल में समझना बहुत ही आवश्यक है ताकि आपके द्वारा अगले किसी को एक सही जानकारी जा पाए अपनी इस समृद्धि योजना के बारे में। तो सबसे पहले इस कुछ दोहे के थ्रू जो बताना चाह रहा है हमारी संस्था के द्वारा, इसे समझ लेते हैं। बेटा और बेटी दोनों ही एक समान, मिलकर बनाएं देश महान, समानता से बढ़ेगा देश, यही है प्रगति का संदेश। हम सबका है यह सपना, समृद्ध भारत हो अपना। निश्चित तौर पर बेटा हो या बेटी, हर घर में अगर समानता से उनकी परवरिश की जाए, उनकी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट करवाई जाए, भविष्य को एक समानता के रूप में संवारा जाए, तो निश्चित हर परिवार समृद्ध होगा, हमारा समाज प्रगति की ओर बढ़ेगा और हमारा पूरा भारतवर्ष समृद्ध होगा। तो इन्हीं कुछ सोच के साथ हमारे संस्थापक सर ने इस योजना को यहाँ से स्टार्ट किया है। आप सभी जान रहे हैं, जो पहले सिर्फ जीवन दान सुकन्या योजना हुआ करती थी, सिर्फ बेटियों को लाभ, तो जो हमारे संस्थापक सर का सोच है, सिर्फ बेटी ही क्यों, बेटा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को लाभ मिलने चाहिए। इसलिए यह योजना आज जीवन दान समृद्धि योजना में कन्वर्ट हो गई है, जिसमें 26,000 तक की सहयोग राशि मिल रही है। तो कैसे, क्या, किसे मिलेगी, चलिए यहाँ पर समझते हैं इस इमेज में। 1 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के हर बच्चे, बच्ची जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनको समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें 26,000 तक की सहयोग राशि संस्था अपने ओर से देगी। लेकिन आप हम भले ही ना हों, बहुत से ऐसे पेरेंट्स यहाँ पर ऐसे कार्य किए कि बस संस्था के द्वारा जो उन्हें हेल्प मिल रही थी, सिर्फ उसी के वेट में बैठे रहते थे। तो जो संस्थापक सर का उद्देश्य है, हर परिवार समृद्ध बन सके, तो हर परिवार समृद्ध तब बनेगा जो वो खुद इस पे कार्य करने को, आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित होंगे। तो संस्था कैसे इस बात की जानकारी ले पाएगी कि उनके जितने सदस्य हैं, उनमें से कौन ऐसे हैं जो रियल में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों की आईडी को समृद्ध बनाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए संस्था ने आज यहाँ पर एक स्टेप उठाया है, इसे आप सभी जान रहे हैं। जो भी यहाँ पर संस्था में जो सदस्य हैं, जो अपने आप को समृद्ध बनाना चाह रहे हैं, एक कदम उन्हें अपनी ओर से आगे बढ़ानी होगी। फिर संस्था अपनी ओर से 2 कदम आगे बढ़ाएगी। इस तरह से संस्था द्वारा 26,000 तक की सहयोग राशि आपको मिलेगी। तो करना क्या है? जिस दिन आपने अपने बच्चे की आईडी एक्टिव की संस्था में, आपको सबसे पहले 30 दिन के अंदर उनकी रिक्वेस्ट लगा देनी है। रिक्वेस्ट लगाने का मतलब है आपको उनकी केवाईसी कंप्लीट करनी है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, तो सिर्फ आपको आधार कार्ड का वहाँ पर नंबर ऐड करना है और उसके बाद वहाँ पर जैसे ही आप वहाँ पर रिक्वेस्ट लगा दें और 18 वर्ष से अगर ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, तो वहाँ पर आप उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल सभी कुछ अपलोड करके उनके फ्यूचर के लिए पूरा कंप्लीट केवाईसी हो जाएगा। ये पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट लगा दी। अब संस्था कैसे जानेगी कि कौन-सा हमारा सदस्य रियल में अपने परिवार को समृद्ध बनाना चाह रहा है? तो इसके लिए एक कदम आपको आगे बढ़ानी है। आपको ₹1600 अपने समृद्धि योजना वॉलेट में ऐड करनी है। सबसे पहले एक्टिवेशन फंड में आप ₹1600 ऐड कर लीजिए। वहाँ से ट्रांसफ़र करिए समृद्धि वॉलेट में 1600। जब संस्था जानेगी कि हाँ, यह सदस्य अपने परिवार को रियल में समृद्ध बनाना चाह रहा है, संस्था 2 कदम आगे बढ़ाएगी अपनी ओर से और उनके समृद्धि वॉलेट में ₹2600 अपनी ओर से क्रेडिट कर देगी। टोटल आपके कितने हो गए? 4200 ₹4200। अब आप इज़िली 2 आईडी इस
जो वॉलेट में इनकम आई है इससे एक्टिव कर सकते हैं। तो आप सभी जान रहे हैं संस्था में यहाँ हमारा कार्य क्या है, मैक्सिमम लोगों तक संस्था की जानकारी देना, ताकि वो भी अपने लाइफ को बेहतर बना सके और इससे जो हमारा परिवार बड़ा होगा निश्चित तौर पर हमारी एक बहुत ही अच्छी इनकम आएगी। तब अगर आपने किसी को बताया और रियल में उन्होंने संस्था की जानकारी सही दिल से और दिमाग से समझ लिया, तो वो भी संस्था के साथ आएँगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, उन 2 सदस्यों की जॉइनिंग बच्चे के डायरेक्ट से करनी है। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। ये जो आपको समृद्धि वॉलेट में पेमेंट आई है, इसकी यूज़ आपको कहाँ पर करनी है? बच्चों के डायरेक्ट में जिन मेंबर की आपने जॉइनिंग की है, उनकी आईडी एक्टिव करने में। इस बात पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। कहीं किसी और की आईडी एक्टिव ना हो, नहीं तो दोनों ही आईडी ब्लॉक हो जाएगी। तब आपने जब बच्चे के डायरेक्ट से दोनों मेंबर की जॉइनिंग की, निश्चित तौर पर बाकी जो इनकम संस्था यहाँ दे रही है आपको, डायरेक्ट की हो या मैचिंग बनने पे हो, साथ ही साथ वो सदस्य भी जब आगे कार्य करेंगे, तो आपकी जनरेशन इनकम, लेवल इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये तीनों ही इनकम तो आपको मिली ही मिली। साथ ही साथ उन 2 सदस्यों ने जो अपनी आईडी एक्टिव के लिए आपके हाथ में पेमेंट रखे, 2100 वो टोटल 4200 आप ही के हैं। यहाँ पर संस्था ₹1 भी आपसे नहीं ले रही है। तो आप खुद कैलकुलेट करिए, जहाँ आईडी ₹2100 में एक्टिव हो रही है, यहाँ पर समृद्धि योजना के तहत आपको मदद स्वरूप वो आईडी आपने कितने में एक्टिव की? आपने अपने ओर से 1600 ऐड किया था, यानी कि एक आईडी एक्टिव करने का 800। तो सिर्फ़ एक आईडी आप ₹800 में एक्टिव कर पा रहे हैं, जहाँ संस्था में 2100 में एक्टिव होती है। तो इस तरह से आपको ये भी बेनिफिट मिल गई, प्लस जितनी और बेनिफिट इनकम का सोर्स है, वो भी मिल गया। और संस्था अपने ओर से जो मदद दे रही है आपको वो भी। तो निश्चित तौर पर किसी भी बच्चे के भविष्य को सँवारना हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभिभावक की ही होती है। तो इस अभिभावक को ही इस वॉलेट को क्लियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर है। हाँ, बच्चे बड़े हैं तो निश्चित तौर पर वो अपनी आईडी पे भी वर्क कर सकते हैं। अब फिर वही चीज़ आपको फिर से रिपीट करनी है, जैसे ही पूरी वॉलेट क्लियर हो जाए, अपने ओर से आपको फिर एक कदम आगे बढ़ानी है। आपने ₹1600 ऐड किया अपने समृद्धि वॉलेट में, साथ-साथ फिर आपको ₹2600 क्रेडिट करेगी। और यह 10 टाइम्स होगी, टोटल 26,000 26,000 की मदद संस्था आपको देगी। लेकिन याद रखें उन सदस्यों को जो रियल में अपने परिवार को, अपने बच्चों की आईडी को एक रेगुलर इनकम वहाँ से जनरेट करवाना चाहते हैं, समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो उन्हीं को ये सारी मदद दी जाएगी। यह जो सरकार द्वारा चलाने वाली कोई समृद्धि योजना नहीं है, हमारी संस्था द्वारा चलाई जाने वाली समृद्धि योजना है। समृद्धि योजना में बच्चियों के लिए भी एक बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट की गई है। यहाँ पर जिन बच्चियों की आईडी लगी हुई है, वहाँ पर उन लोगों को, जैसे जिन बच्चियों की आईडी पर वर्क नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 10 माह के बाद अगर उनकी शादी होती है, तो संस्था की ओर से मदद स्वरूप यहाँ पर उनको कुछ राशि ज़रूर दी जाएगी। साथ ही साथ शादी के बाद उनकी आईडी को समृद्धि योजना वाले आईडी से कन्वर्ट करके मेंबरशिप की आईडी कर दी जाएगी, ताकि वो भविष्य में अपनी मेंबरशिप की आईडी पर एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकती हैं कार्य करके। और भविष्य में कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, तो संस्था उनको मदद भी करेगी। तो यहाँ पर लेकिन एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है उनको ध्यान रखने की, वहाँ पर वो अपनी आईडी पर ज़रूर डोनेशन कंप्लीट करते रहें। अगर डोनेशन कंप्लीट करेंगे, तो भविष्य में कभी भी उन्हें ऐसी कोई इमरजेंसी ज़रूरत पड़ेगी, तो संस्था अपनी ओर से मदद भी करेगी। यहाँ पर इन्हीं बातों को बताया गया है, 2600 का उपयोग आपको किस तरह से करना है। नए सदस्यों की आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में उपयोग करनी है। जो उद्देश्य है, वह कि हर परिवार आर्थिक रूप से सशक्त बन सके, उनके पास अस्थायी आय का साधन उपलब्ध हो सके। और यहाँ पर 2600 की जो आपको किस्त संस्था दे रही है, तो इसको यूटिलाइज़ आपको कहाँ करनी है? बच्चों के डायरेक्ट से आईडी, यानी कि संस्था का एनजीओ की जो निर्धारित योजना एवं उद्देश्य है, उनके अनुरूप ही आपको करनी है। चलिए, सच्चे रिश्ते पर भी बहुत से बच्चियों की जहाँ पे हुई थी रजिस्ट्रेशन, तो अभी तो अपने खुद के अपने आपके प्रोफाइल में आ गया है। वहाँ पर आप कन्यादान में जाकर बच्चियों की जिनको नहीं मिली है ये बेनिफिट, वहाँ पर उनकी शादी की वेडिंग कार्ड अपलोड कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, उनके बैलेंस वॉलेट में अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी। तो जो हम संस्था का उद्देश्य है बेटी को सशक्त और समृद्ध बनाना और रोजगार से जोड़ना। तो शादी के बाद भी ससुराल पक्ष या समाज द्वारा अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है, तो संस्था बेटियों के साथ खड़ी रहेगी। हाँ, शर्त यह है कि उनकी खुद की कोई गलती नहीं हो वहाँ पर, और अगर कानूनी सहायता की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो संस्था वहाँ खड़ी रहेगी, अगर बच्ची पक्ष उसमें सक्षम नहीं है तो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ उपहार स्वरूप भी रखा गया है। तो यहाँ पर जो कन्या अपने समृद्धि वॉलेट का सही समय पर उपयोग कर लेगी, उसे संस्था द्वारा कुछ उपहार दिए जाएँगे, जिसमें 1 स्कूटी रहेगी, 3 लैपटॉप, 11 मोबाइल और 35 स्टीम आयरन। तो इस तरह से उन्हें उपहार भी दिया जाएगा। आगे अब समझते हैं इमरजेंसी डोनेशन वाले पार्ट को। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पष्ट है। कोई भी ऐसा व्यक्ति
जो ऐसी कोई इमरजेंसी में पड़ जाता है और उसके साथ मदद को कोई भी खड़ा नहीं है, हमारी यह संस्था वहाँ खड़ी है उनकी मदद के लिए। वो इसकी बेनिफिट कैसे उठा पाएँगे? जिस दिन उस सदस्य की आईडी एक्टिव हुई थी, उसके 90 डेज़ के बाद संस्था उन्हें यह परमिशन देती है। अगर ऐसी कोई विषम परिस्थिति उनके या उनके परिवार के किसी भी सदस्य पर बनती है, जो यहाँ पर कुछ मेडिकल से रिलेटेड कंडीशंस रखी गई है, इसे भी देख लीजिए। क्योंकि इनमें से अगर कुछ ऐसी कंडीशंस बनेगी, तो संस्था उन्हें परमिशन देती है कि वो अपनी आईडी पर रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। 90 दिन से लेकर 1 साल तक के बीच में 1500 से लेकर 15,000 तक की सहायता राशि संस्था देगी ज़रूरत के अनुसार। यहाँ पर एक आईडी पर लाइफ टाइम एक ही बार इमरजेंसी डोनेशन रिक्वेस्ट लगाने की संस्था परमिशन दे रही है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। 1 साल के बाद अगर कभी भविष्य में उन्हें आवश्यकता पड़ती है, तो संस्था बड़ी रकम की भी मदद कर सकती है। लेकिन उस समय सबसे इम्पोर्टेंट बात यह रहेगी, हमारी संस्था की जो संगठित टीम है, एक बार वेरीफाई ज़रूर करेगी, इस सदस्य ने संस्था में आज तक क्या कुछ डोनेट किया, क्योंकि हमारी संस्था पूर्ण रूप से डोनेशन पर आधारित है। आप समझ रहे हैं, हमारी संस्था का यह जो डोनेशन है वाला पार्ट, ये हमारी संस्था का बैकबोन है। यहाँ हम सभी जो डोनेट कर रहे हैं, इसी के द्वारा किसी भी सदस्य को उन्हें इमरजेंसी डोनेशन की मदद हो या हर बच्चों-बच्चियों की आईडी पर जो यह समृद्धि योजना का बेनिफिट मिल रहा है, वह भी इसी डोनेशन के थ्रू मिल रहा है। जो हम सभी यहाँ दे रहे हैं, वो वापस उन्हीं सभी को हम ही सभी के बीच बँट रहा है। तो यहाँ पर इस पर पूर्ण रूप से फ़ोकस करने की आवश्यकता है। तो जो जिस तरह का दान का कार्य करेंगे, भविष्य में कभी उन्हें अगर बड़ी रकम की भी ज़रूरत पड़ी, तो संस्था ज़रूर मदद करेगी। कुछ और भी कंडीशंस हैं, जो संस्था आपको मदद कर रही है। कोई किसान भाई हैं, उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन ले रखा है, पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए हैं, ऐसी कंडीशन में वो भी अपनी आईडी पर डोनेशन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। एक और कंडीशन है, जो एजुकेशन से रिलेटेड है। बहुत से बच्चे पढ़ने में काफ़ी काबिल हैं, उन्होंने हायर एजुकेशन कॉम्पिटिशन कम्पीट कर ली और पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब की कन्फर्मेशन भी है। बट पेरेंट्स कैपेबल नहीं है कि एटलीस्ट वो पढ़ाई उन्हें पूरी करवा सकें। तो संस्था उनको भी परमिशन देती है कि वो अपनी आईडी पर एडमिशन फीस की डोनेशन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, ताकि उनका फ्यूचर करियर बर्बाद ना हो। तो इन कुछ कंडीशंस में संस्था आपको मदद कर रही है। इसके लिए एक प्रोसेस है, फैमिली वेरिफिकेशन प्रोसेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे ज़रूर आप कंप्लीट करवा लीजिए अपनी पूरी टीम से और खुद भी ज़रूर कंप्लीट करिए। कुछ उद्देश्यों से संस्थापक सर द्वारा यह रखा गया है प्रोसेस, तो क्या है उद्देश्य? चलिए इस पे भी एक नज़र देख लें। सबसे पहली बात जो है, सदस्य परिवार की जानकारी। यह प्रक्रिया जो है वेरिफिकेशन, हमें प्रत्येक सदस्य के परिवार की सही जानकारी, सही और स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने में मदद कर रही है। दूसरी बात है पारदर्शिता की सुनिश्चित करना। फैमिली वेरिफिकेशन से यह पता लगाया जा सकता है कि किन-किन सदस्यों को सहायता दी गई है, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट है अपना आपातकालीन सहायता में सहूलियत। विपत्ति या आपात स्थिति में सहायता करते समय यह जानकारी ग्रुप को तेज और सही निर्णय लेने में मदद करती है। नेक्स्ट है अपना सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन। तो यह प्रक्रिया यह भी सुनिश्चित करती है कि सहायता वास्तव में जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे और सामाजिक सेवा हो। सदस्य हित में निर्णय। फैमिली वेरिफिकेशन से जुड़े सभी कार्य जीवन दान ग्रुप के नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार ही किए जाएंगे। नेक्स्ट है अपना वर्किंग इनकम वाला पार्ट। तो अगर आप जीवन दान ग्रुप के कार्य को बढ़ाने में मदद करते हैं, तो संस्था आपको वर्किंग इनकम भी देती है। जीवन दान फैमिली मेंबर्स को यह इनकम उनके कार्य, मेहनत तथा सामाजिक कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान की जाती है। मीटिंग के एंड होने पर आप इस पार्ट की पूरी डिटेल में जानकारी जरूर उनके साथ ले सकते हैं, जिनके थ्रू आपको यह जूम लिंक प्रोवाइड की गई है। बाकी इसी जूम लिंक के थ्रू आपको ऑलमोस्ट टोटल जानकारी मॉर्निंग 8 से 9, रात में भी 8 से 9 और मॉर्निंग में भी 8 से 9, दोनों ही टाइम हमारे जितने भी सीनियर्स हैं आपको ऑलमोस्ट सभी जानकारी देंगे। बाकी इनकम संस्था यहाँ पर बहुत बड़ा पार्ट दे रही है और उनके थ्रू आपको डिटेल में जानकारी मिल पाएगी। एक आईडी पे आप डायरेक्ट में यहाँ पर डे का 6000 तक का इनकम ले सकते हैं। तो मंथ की आप कैलकुलेट करें, एक बहुत ही अच्छी इनकम बनती है। तो इसकी डिटेल में जानकारी आप ज़रूर उनके साथ कनेक्ट होकर ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर आप कोऑर्डिनेटर वाले पार्ट को देख लें। तो संस्था हमें हर कुछ दे रही है जो किसी इंसान को लाइफ में आवश्यकता होती है। एक जेन्युइन तरीके से लोगों को मदद करने का मौका, खुद अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इनकम करने का एक इतना बड़ा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ लाइफ में पद और सम्मान चाहिए, तो संस्था वो भी आपको प्रोवाइड कर रही है। वो है अपना कोऑर्डिनेटर वाला पार्ट। यहाँ पर कोऑर्डिनेटर लोगों के लिए एक जो अभी अपडेशन है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, इस पोस्ट पे आसीन हैं, उन्हें हर मंथ 100 कैरी बैग की ज़रूर रिक्वेस्ट लगानी है, ताकि वो अपने कोऑर्डिनेटर फंड को यहाँ से
अप्रूव करवा सकें, नहीं तो उनकी वो फ्लैश हो जाएगी, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, इसके अलावा भी आज हमारी संस्था में और भी कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है, जैसे कि अपना यहाँ पर ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। तो उन लोगों की इनकम के लिए भी संस्था बक्सर द्वारा एक बहुत ही ज़बरदस्त योजना लाई गई है। जीवन दान कोऑर्डिनेटर क्लब इनकम के द्वारा यहाँ पर उनकी इनकम कैसे ग्रोथ हो सके, तो इसके लिए जो उन्होंने यहाँ पर प्लान किया है, पर डे ऑल ओवर इंडिया में, ना कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और ना स्टेट, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी आईडी लगेगी पर डे, हर आईडी से 50 रुपीज़ निकाली जाएगी और इन तीनों कोऑर्डिनेटर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। अगर सिर्फ मिनिमम 1000 आईडी भी आप मान के चलें, पर डे अगर लग रही है, तो एक बहुत ही अच्छी इनकम इन तीनों कोऑर्डिनेटर के पास जाएगी, जो अपने ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर हैं, तहसील कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ताकि उनकी यहाँ से एक बहुत ही अच्छी इनकम होने लगे और निश्चित तौर पर जो फील्ड वर्क कर रहे हैं, ज़मीनी तौर पे जो कार्य कर रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ेगी। ऑलमोस्ट सभी की इनकम बढ़ेगी और संस्था आगे प्रोग्रेस की ओर बढ़ती जाएगी। तो यह बहुत बड़ी इनकम है और साथ ही साथ उन्हें और भी बहुत कुछ सुविधाएँ दी गई है। अगर वो कलेक्शन सेंटर के लिए अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। इनाम स्वरूप उन्हें कुछ धनराशि भी देने की यहाँ पर प्रावधान है। तो जो भी इसमें आ जाएँगे कोऑर्डिनेटर क्लब वाले अपने ग्रुप में, उन्हें ये सारी बेनिफिट मिल पाएगी। चलिए अब अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वाले पार्ट को देखें। तो ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पोस्ट रखा गया है और यहाँ पर जब आप इस पोस्ट को अचीव करते हैं, संस्था आपको अलग से 5% की फंड राशि दे रही है, ताकि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जितने बेहतर तरीके से चाहें अपने इस जीवनदान परिवार को ग्रोथ कर सकते हैं, समृद्ध बनाने के लिए कार्य कर सकते हैं, लोगों की मदद का कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रोजेक्ट रन करवा कर लोगों को एक निश्चित यहाँ से रोजगार आप दिलवा सकते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर अब स्टेट कोऑर्डिनेटर को अगर आप देखें, तो एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के डायरेक्ट के जब 10 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो मेंबर स्टेट कोऑर्डिनेटर पोस्ट को क्वालीफाई करते हैं। फिर वहाँ पर उन्हें 4% की फंड राशि अलग से संस्था द्वारा दी जा रही है, ताकि वो अपने स्टेट में जितने बेहतर तरीके से चाहें अपने जीवनदान परिवार को समृद्ध बना सकते हैं, लोगों को मदद पहुँचाने का कार्य कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के थ्रू रोजगार दिलवा सकते हैं। तो इसलिए यह फंड राशि अलग से भी दी जाती है। अब इनके ऊपर भी हमारी संस्था में नेशनल कोऑर्डिनेटर का भी पोस्ट है। तो जितने भी हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, आप सभी देख रहे हैं, वो हर किसी के लिए हर पल, हर क्षेत्र में मदद करने के लिए तत्पर हैं और उन्हीं सब की गाइडलाइन और मदद की वजह से आज हम सभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, संस्था भी आगे की ओर बढ़ रही है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है, हमारी संस्था में पूरा अपना जीवनदान परिवार एक है, कोई किसी का डायरेक्ट क्रॉस ऐसा कोई लाइन नहीं है। हर किसी को हर किसी की मदद मिल रही है, बड़ी ही सुचारू ढंग से हर कार्य को संपन्न कराया जा रहा है। आगे देखें तो प्रोजेक्ट फंड वाले पार्ट को समझ लेना है, लघु उद्योग फंड। किसी भी उद्योग को स्टार्ट करने के लिए फंड तो आवश्यक होती ही है। तो संस्था यहाँ हमें बहुत बड़ा सपोर्ट कर रही है इस क्षेत्र में। किसी भी तरह का किसी का कोई सिविल स्कोर वेरीफाई नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो दूसरी बात है, किसी भी तरह की ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट भी चार्ज नहीं की जाती। साथ ही साथ मदद स्वरूप 20% की सब्सिडी भी दी जा रही है। ओनली 80% ही ईएमआई के थ्रू पे करनी है। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो संस्था यहाँ आपका कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स, इतना ही यहाँ पर अपलोड करने को बोल रही है, जिससे आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए इस फंड की आप कैसे बेनिफिट उठा पाएंगे, इस इमेज के थ्रू समझिए। जिस दिन जीवनदान ग्रुप में आपकी आईडी एक्टिव होती है, आपके डायरेक्ट के 3 मेंबर जब संस्था में आ जाते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है आपने अपनी केवाईसी कंप्लीट कर ली हो और तीसरी बात है, आपने संस्था में आज तक जितना कुछ अर्निंग किया है, उसका 10% डोनेशन आपका क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट किया हुआ है। ये तीनों पार्ट अगर आपका क्लियर है, तो इज़िली आप फंड की रिक्वेस्ट लगाएँगे, संस्था द्वारा अप्रूव होगी और स्टेप वाइज़ आप आगे बढ़ पाएँगे हर फंड की रिक्वेस्ट लगाने के लिए। तो संस्था आपको यहाँ पर 2250 से लेकर 10 लाख तक के फंड की रिक्वेस्ट लगाने की परमिशन दे रही है। और 10 लाख तक की फंड की रिक्वेस्ट लगाने के लिए आपके डायरेक्ट के 11 मेंबर कंपल्सरी हैं। या तो आप स्टार्टिंग कर लीजिए या स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। आपने एक फंड की रिक्वेस्ट लगाई, उसकी ईएमआई कंप्लीट हो गई, दूसरी फंड की रिक्वेस्ट लगाने से पहले आप डायरेक्ट के एक मेंबर कर सकते हैं। इस तरह भी किया जा सकता है। याद रखिए, यहाँ कोई बड़ी फंड की रिक्वेस्ट एकाएक कभी भी नहीं लगाई जा पाएगी, स्टेप वाइज ही हमें आगे बढ़नी है। जैसे 2250 का फंड पहला अपना फंड रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट है अपना 5000, आगे बढ़े तो 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख और लास्टली 10 लाख। तो जैसे आपने फर्स्ट 2250 का सपोज करिए आपने रिक्वेस्ट लगाया,
पर ईएमआई आप देख रहे हैं 450 रुपीज़ की बन रही है। तो फर्स्ट ईएमआई संस्था द्वारा पे होगी एज़ अ 20% सब्सिडी जो संस्था हमें सपोर्ट कर रही है, जिसे आप कैशबैक के रूप में भी समझ सकते हैं। हर फंड की जो फर्स्ट ईएमआई होगी, वो संस्था द्वारा ही पे होगी, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा और रेस्ट जो 80% बच जाती है, संस्था इसको आपके बैंक अकाउंट से पे करने को बिल्कुल भी नहीं बोल रही है। यहाँ पर संस्था के कार्य को जो आगे बढ़ा रहे हैं हम, संगठन के कार्य को, तो हमारा एक बहुत बड़ा परिवार बन रहा है, जिससे हमारी एक बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट हो रही है। और उसी इनकम से बैलेंस वॉलेट से ही 80% जो ईएमआई है, वो कट की जाएगी। रेस्ट इन हर बार फंड में आपको यही प्रोसेस को दोहराया जाएगा। फिर आपने 2250 के बाद जैसे 5000 का फंड रिक्वेस्ट लगाया, पर ईएमआई 1000 रुपीज़ की बन रही है, आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट ईएमआई संस्था द्वारा पे होगी एज़ अ 20% सब्सिडी, रेस्ट 80% हमारे बैलेंस वॉलेट से कट किया जाएगा। तो इसी तरह से स्टेप वाइज़ हमें आगे बढ़ते जाना है। मोस्टली हर फंड की जो ईएमआई है आप देख लीजिए, यहाँ पर 4 वीक में ही कंप्लीट हो रही है और लास्ट की जो 2 बड़ी फंड है, तो उसकी ईएमआई 8 वीक में कंप्लीट हो रही है। टोटल कैशबैक जो 20% सब्सिडी संस्था आपको दे रही है, अगर आप इसे कैलकुलेट करें, तो एक बहुत ही बड़ी अमाउंट बन रही है। 3,88,450 रुपीज़ अमाउंट, तो बहुत बड़ी मदद है जो संस्था आपको इस लघु उद्योग फंड के तहत भी दे रही है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, स्टार्टिंग की 3 जो फंड है, इसकी रिक्वेस्ट लगाएँगे तो किसी गारंटर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट 4th अपना 25,000 है, उसकी रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, तो 1 गारंटर की आवश्यकता पड़ेगी और आगे जितने भी फंड हैं, सभी के लिए 2-2 गारंटर की आवश्यकता पड़ेगी। आपके स्पॉन्सर अपलाइन कोई भी बन सकते हैं गारंटर के रूप में। तो इस तरह से मैक्सिमम लोगों तक उनकी मदद के लिए संस्था की जानकारी देते हुए, अपने परिवार को बड़ा करते हुए, एक बहुत ही ज़बरदस्त इनकम तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ लघु उद्योग फंड की जो बेनिफिट मिल रही है, उसे भी इज़िली लिया जा सकता है यहाँ से। चलिए अब संस्था का जो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है सोशल एम्पावरमेंट, इसे समझते हैं। संस्था की ओर से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं। कुटीर उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग, दोना पत्तल उद्योग, मंगलसूत्र एंड माला उद्योग, बेकार से आकार प्रोजेक्ट, रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट, टेडी बियर प्रोजेक्ट, पाठशाला प्रोजेक्ट, सैनिटरी पैड प्रोजेक्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑडिशन प्रोजेक्ट, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग, एलईडी बल्ब असेंबली, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, पोछा उद्योग, ऑर्गेनिक अचार, पापड़, मसाला बनाना। तो लगभग हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं संस्था की ओर से प्रोजेक्ट जो है वो आ रही है। कुछ है जो ऑलमोस्ट पहले से रन हो रही है, जैसे कि अपना पाठशाला प्रोजेक्ट है और ट्यूशन प्रोजेक्ट है। अब मंगलसूत्र एंड माला उद्योग को ही ले लीजिए, ये महिलाओं के लिए एक ज़बरदस्त यहाँ पर रोज़गार की यह व्यवस्था है। घर बैठे सुरक्षित रूप से वो इसके थ्रू एक अच्छी अपने रोज़गार की यहाँ से सुनिश्चित कर सकती हैं। तो यहाँ पर इसमें 2 है, मोती ब्रेसलेट और मोती माला, दोनों ही प्रोजेक्ट हैं। तो यहाँ पर अभी जो जस्ट स्टार्ट हुआ है अपना बेकार से आकार प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ संस्था का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, पॉलीथीन मुक्त भारत बनाने का अभियान। निश्चित तौर पर हम सभी जान रहे हैं, यह पॉलीथीन एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी तरह से पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी रूप में आप इसे नष्ट करने की कोशिश करें, तो यह हर जगह प्रदूषित ही करेगा, चाहे वो जल में हो या एनवायरनमेंट को करना हो। इंसानों के लिए हो, जानवरों के लिए हो, हर किसी के लिए हानिकारक है। तो इस पे कैसे इसे दूर किया जाए, इसके लिए जो अभियान संस्था द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें कैरी बैग प्रोजेक्ट रन करवाया गया। कैरी बैग प्रोजेक्ट बहुत ही स्मूथली ऑल ओवर इंडिया में आप जान रहे हैं, अलग-अलग जगह इसे रन किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ उद्देश्यों की पूर्ति, सबसे पहला तो पॉलीथीन मुक्त भारत बनाने का अभियान, दूसरा लोगों तक रोजगार पहुँचाना। तो इस कैरी बैग प्रोजेक्ट के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों दोनों तक ही रोजगार पहुँच पा रही है। और एक बहुत बड़ा जो हमारी संस्था का अपना उद्देश्य है, हम सभी का जो एक सपना है, भारतवर्ष के हर परिवार तक अपनी इस जीवनदान संस्था को पहुँचाना, वो भी इसके थ्रू किया जा रहा है। तो जैसे इसमें अपना कैरी बैग है, या कैरी बैग हमें घर-घर तक देना है, मुफ्त में देना है और इसमें हमारी संस्था के द्वारा जो छपा हुआ पैम्पलेट है, जिसमें संस्था की ऑलमोस्ट सभी जानकारी है। साथ ही साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा। उसे डालकर हमें इस बैग में घर-घर तक पहुँचाना है, इस बात को बताते हुए कि हमारी संस्था पॉलीथीन मुक्त भारत अभियान के क्षेत्र में कार्य कर रही है और इस पैम्पलेट में क्यूआर कोड भी है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी ओर से कुछ दान स्वरूप देना चाहें, तो वो भी वो दे सकते हैं। और जब वो फुल डिटेल संस्था की जानकारी इस पैम्पलेट के माध्यम से लेंगे, हमारे बताने के बाद भी हो सकता है उन्हें और भी फिर से कुछ जानकारी लेने की आवश्यकता पड़े, तो इस पैम्पलेट से वो जान लेंगे, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा। वो हमसे कॉन्टैक्ट करके संस्था के साथ आ सकते हैं, हमारा परिवार भी बड़ा होगा, समझ रहे हैं हम सभी, हमारा इनकम का भी ग्रोथ बढ़ेगा।
और घर-घर तक जीवनदान परिवार पहुँच पाया, जो हम सभी का एक बहुत बड़ा सपना है। तो ये सभी उद्देश्यों की पूर्ति इस कैरी बैग प्रोजेक्ट के तहत की जा रही है। तो यहाँ पर बताने का मतलब यही है कि आप देखिए, लगभग हर क्षेत्र में संस्था द्वारा प्रोजेक्ट रन करवाने वाली है। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में खुद को कुशल पाएँगे, उस प्रोजेक्ट पर कार्य करके अपने यहाँ से एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, ताकि समाज से बेरोज़गारी दूर हो सके, जो संस्था सर का उद्देश्य है। चलिए यहाँ पर अब आगे देख लेते हैं। एक और भी ज़बरदस्त योजना, यह है अपना गृह प्रवेश योजना। हर किसी का यह सपना होता है, खुद का अपना उसका एक घर हो, मकान हो। हाँ, उनकी इतनी सेविंग्स ना हो, इतनी सैलरी ना हो, तो उनका यह सपना सपना ही रह जाता है। किराए के मकान में पूरी लाइफ निकल जाती है। लेकिन ज़रा सोच के देखिए, हम सभी के माध्यम से अगर उन सभी तक यह हमारी गृह प्रवेश योजना जो संस्था की है, इसकी जानकारी मिल जाए, तो उनके सपने भी पूरे हो सकते हैं। और इसके लिए ना तो उन्हें लाखों रुपए की सेविंग्स करनी है और ना ही संस्था को पेड करनी है। एक छोटी-सी कंडीशंस है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जेडीजी पे एप्लीकेशन जो हमारी संस्था का है, इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने की चार्ज ₹200 है। एक बार लाइफ टाइम आपको यह पेमेंट करनी है। प्लस 18% जीएसटी चार्ज है, टोटल ₹236। लेकिन जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, हमारी खुद के अपने प्रोफाइल में इसका ऐप डाउनलोड करने का वहाँ पे जेडीजी पे लिंक है। तो वहाँ पर से जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ हमें ₹250 ऐड करनी है फर्स्ट टाइम वहाँ पे अमाउंट। रेस्ट जो अमाउंट है वो हमारे प्रीपेड बैलेंस में ही रहेगा, ओनली ₹236 वहाँ से कट किया जाएगा। तो आपने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया। अब फर्स्ट स्टेप यह है, आपको अपने रेफर से 3 मेंबर को डाउनलोड करवाना है। 3 मेंबर कंपल्सरी है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 3 मेंबर कंपल्सरी 2 रीज़न से है, एक तो हमारा यह जेडीसी पे एप्लीकेशन और भी बहुत तरह से वर्क कर रहा है। ऑनलाइन पेमेंट जैसे कि आप मोबाइल रिचार्ज ले लीजिए, हर घर में हर मंथ होती है, एक या एक से बहुत ज़्यादा भी मोबाइल है जो हर घर में रिचार्ज हो रही है हर मंथली। साथ ही साथ यहाँ पर आपको किसी भी तरह की ऑनलाइन बिल पेमेंट हो, चाहे गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट जिस भी तरह की है, बहुत सारी सुविधाएँ हैं। टिकट बुकिंग जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो देख पाएँगे। तो यहाँ पे ये जितनी भी सर्विस यह प्रोवाइड कर रही है, किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए 3 मेंबर कंपल्सरी हैं। तो अपने रेफर से 3 मेंबर करवाने ही होंगे किसी भी सर्विस को लेने के लिए। अब आगे गृह प्रवेश योजना में भी एक स्टेप आप आगे बढ़ जाएँगे, इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं। जब आपने डायरेक्ट के 3 मेंबर को डाउनलोड करवाया, आप ऑटोमेटिक ऑटो पोल मोड में भी चले जाते हैं, ताकि आपकी टीम द्वारा ऑल ओवर इंडिया से कोई भी जो सदस्य गृह प्रवेश योजना में जुड़ेंगे, वो आपके नीचे यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम एडजस्ट होते जाएँगे, जिससे आपकी जो लेवल है वो भी जल्द से जल्द बढ़ेगी। बाकी यहाँ कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड जितने भी लोगों को चाहें, आप अपने रेफर से डाउनलोड करवा सकते हैं। सिर्फ़ 3 मेंबर को भी जैसे आपने कराया, वो 3 मेंबर भी अगले 3-3 को करवाएँ, तो हमारी जो टीम साइज़ है आप देखें, 3 का मैट्रिक्स लेके चलें, तो 10वें लेवल पे 59,049 मेंबर्स की हमारी टीम साइज़ हो रही है। और जब आप इस जगह पे पहुँच जाएँगे, तो आपने इस गृह प्रवेश योजना वाले प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, आप इसके लिए क्वालीफाई हो गए। संस्था द्वारा या तो आपको नगद राशि दी जाएगी, आपकी खुद की अपनी ज़मीन है तो आप घर बनवा सकते हैं, या संस्था द्वारा जो फ्लैट कॉलोनी बनवाए जा रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी यहाँ से। तो चलिए जेडीजी पे एप्लीकेशन हमारा कुछ और भी तरह से बहुत बड़ा इनकम का सोर्स दे रहा है और यहाँ हमें संस्था मौका दे रही है आउटसाइडर्स को भी डाउनलोड करवाने की, ताकि उन्हें भी संस्था की ऑलमोस्ट जानकारी मिले, वो भी संस्था के आजीवन सदस्य बने और गृह प्रवेश योजना का तो लाभ तो उठाएँगे ही, साथ ही साथ इनकम का एक और बहुत जो बड़ा पार्ट यहाँ से हमें मिल रहा है, इसकी भी बेनिफिट उठा पाएँगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं लेवल कमीशन। तो आप जब किसी भी मेंबर को रेफर करते हैं अपने लिंक से, वहाँ पर आपके ₹10 की लेवल कमीशन बनती है। ₹10 भले ही अकेले में एक छोटी रकम है, लेकिन आपने सिर्फ़ 10 मेंबर को भी डाउनलोड करवाया, आपकी इनकम ₹100 की बनती है। वो 10 मेंबर ने भी सिर्फ़ 10-10 को करवाया, तो आप सिर्फ़ इसकी भी मैट्रिक्स लेके चलें, सिर्फ़ 10 की कैलकुलेशन से, तो आप देख सकते हैं हमारे इनकम का ग्रोथ किस तरह से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 100 से 1000, 1000 से 10,000, लाख, 10 लाख बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से हमारा परिवार बड़ा होता जाएगा इस जेडीजी पे के थ्रू, इनकम का ग्रोथ भी बढ़ता जा रहा है और गृह प्रवेश योजना का लाभ भी हमें जल्द से जल्द ही मिल पाएगा। साथ ही साथ यह जेडीजी पे एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल की तरह भी वर्क कर रहा है। यहाँ बहुत सारे होममेड प्रोडक्ट्स आपको जो बनाए जा रहे हैं, वो अवेलेबल दिख रहे हैं, आगे भी बहुत सारे अवेलेबल दिखेंगे। तो यहाँ से हमारी टीम के द्वारा जो भी कुछ शॉपिंग होगी जेडीजी पे से ऑल ओवर इंडिया से 10वें लेवल तक से 1% तक की परचेज कमीशन भी रखी गई है। साथ ही साथ जेडीजी पे एप्लीकेशन एक और बहुत बड़ा हमें बेनिफिट दिला रहा है, वो है अपना जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड। अगर आप इस एप्लीकेशन को अपने रेफर से डायरेक्ट के 10 मेंबर को करवा दे रहे हैं,
डाउनलोड इस ऐप को, तो यहाँ आप देखिए 10 जेडीजी पे करिए और पाइए जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड। आप इजीली इस कार्ड को बनवा पाएँगे। यूएमसीए फाउंडेशन जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड आपके बाद आपके परिवार को मिलेगी 5,000 से लेकर 50,000 तक की सहायता राशि, जिसमें 18 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक के जो भी मेंबर्स हैं, वो इस कवरेज में आ जाएँगे। तो यह जेडीजीपे एप्लीकेशन यह भी बहुत बड़ी सुविधा दे रही है हमें। चलिए अब देख लेते हैं अपने न्यूज़ चैनल वाले पार्ट को, क्योंकि हमारी संस्था सच के साथ है और सच को दिखाने के लिए यह एक सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, वो है अपना न्यूज़ चैनल। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं जर्नलिज्म में रिपोर्टिंग में, तो ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करिए। भर्तियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। प्रत्येक राज्य, जिला, कस्बा, गाँव में रिपोर्टर नियुक्त होंगे और यहाँ से आप वर्क करके एक अच्छी निश्चित रूप से एक रेगुलर इनकम ले सकते हैं। साथ ही साथ संस्था का जो उद्देश्य है, सभी को समान अधिकार मिले, कोई किसी तरह से किसी को परेशान ना करे, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने। तो हमारी संस्था का खुद का अपना न्यूज़ चैनल है, ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन। तो इस पे कार्य करके इन उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। अब प्रोजेक्ट वाले पार्ट को एक बार फिर से देख लें तो एजुकेशन से रिलेटेड जो आपने देखा, पाठशाला प्रोजेक्ट। आगे देखें तो हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, चिल्ड्रन राइट, सेव वाटर, स्टार्टअप इंडिया, न्यू इनोवेशन, जेंडर इनइक्वलिटी, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लीन इंडिया, ब्यूटीफाइड इंडिया। एम्प्लॉयमेंट रोजगार के लिए संस्था किस तरह से कार्य कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट आपने देखा। कैरी बैक प्रोजेक्ट तो है ही, महिलाओं के लिए अलग से भी अपना मोती माला, मोती ब्रेसलेट। तो लगभग हर क्षेत्र में संस्था कोशिश कर रही है प्रोजेक्ट लाएं, ताकि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में खुद को कुशल पाए, यहाँ से अपनी एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, समाज से बेरोजगारी दूर हो सके। यहाँ पर कुछ इवेंट्स की भी इमेजेस आप देख सकते हैं। संस्था की ओर से बहुत सारे प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं, उसकी इमेजेस हैं। साथ ही साथ पब्लिकेशन के थ्रू भी संस्था की ऑलमोस्ट जानकारी देने की जो कोशिश की जा रही है, ताकि सभी के पास जानकारी पहुंच सके हमारी संस्था किस तरह से लोगों को सम्मानित कर रही है, मदद का कार्य कर रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी ने मेरी बातों को इतनी देर पेशेंसली सुना और सही मायने में अगर आपने सुना है, तो ज़रूर आप सभी ने भी यह महसूस किया होगा कि जो हमारा जीवनदान संस्था है, बिल्कुल एक पारदर्शी